नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेटा मॉडल और रिलेशनशिप के बारे में। डेटा मॉडल होता क्या है? तो डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टेबल एंड द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच कैसे इस्टेब्लिश होता है? तो कॉमन कॉलम के द्वारा। तो इसको हम जानते हैं प्रैक्टिकल करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डेटा लोड करना होगा। और जब हम डेटा लोड करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? डेटा को क्लीन करेंगे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है वो कॉमन जो कॉलम है, कॉमन कॉलम उसके द्वारा। तो कॉलम हेडर किसी किसी में क्या होता है कि जो फर्स्ट रो में आ जाता है तो उसको हेडर बनाना होता है। या फिर नाम, कॉलम का नाम कहीं स्पेस दिया हो, कहीं कुछ और हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना हो? क्लीन करना होगा उसको। तो क्लीनिंग का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं कि पावर बीआई में क्लीनिंग कैसे करते हैं डेटा को, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब हमने डेटा को क्लीन कर लिया उसके बाद उसको हम लोड करेंगे। और एक और पॉइंट, एक और होता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी में कौन कौन से आते हैं? वन टू मैनी, मैनी टू मैनी एंड वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। तो सबसे ज्यादा यूज होता है वन टू मैनी। और उसके बाद वन टू मैनी और मैनी टू वन 80% से ज्यादा यही यूज होता है। और एक मैनी टू मैनी। तो वन टू मैनी क्या होता है? जैसे मान लो दो सेट है, एक एक सेट है रोल नंबर और दूसरा सेट है स्टूडेंट नेम। रोल नंबर जो सेट है वो भी यूनिक है और स्टूडेंट नेम वो भी यूनिक है। तो ये क्या हो गया? वन टू वन रिलेशनशिप। और जहाँ डुप्लीकेसी आ गया किसी एक सेट में तो वो हो गया मेनी। अब जैसे रोल नंबर यूनिक है और स्टूडेंट का जो सेट है उसमें डुप्लीकेसी आ रही है, जैसे एक ही नाम दो बार या तीन बार आ रहा है, वो हो गया मेनी। अगर रोल नंबर, तो ये ऐसे में क्या हो जाएगा? वन टू मेनी। अगर रोल नंबर में डुप्लीकेसी है और जो स्टूडेंट है वो यूनिक वैल्यू है स्टूडेंट नेम, तो मेनी टू वन। और दोनों ही सेट में डुप्लीकेसी है तो वो हो जाएगा मेनी टू मेनी। तो सबसे ज्यादा यूज हमारा होता है वन टू मेनी और मेनी टू मेनी। फिर उसके बाद वन टू वन और सबसे लास्ट में मेनी टू मेनी, जिसको कि हम ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा अदर डेटा से है। और जैसे डाटा मॉडल कहाँ है? मॉडल भी यहाँ पे आता है। तो जब भी आप डेटा लोड करेंगे तो पावर बीआई क्या करता है? ये बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर देता है। हमने यहाँ पे रिलेशनशिप को डिलीट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये हमारा रिपोर्ट व्यू है। रिपोर्ट व्यू में चलते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं यूजर्स में से मैनेजर और उसका सेल्स जानना चाहते हैं हम। पहले सबसे पहले टेबल चुन लेते हैं। उसके बाद इसमें से मैनेजर और मैनेजर का सेल्स। ये रहा मैनेजर और मैनेजर का सेल्स। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो इसमें एक और ले लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। देखिए क्या होगा। अब ये दो टेबल को देखिए। ये मैनेजर नेम तो ठीक है, लेकिन सम ऑफ सेल्स देखिए। ये टोटल को सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है हर मैनेजर का, यानी कि ये गलत है, रॉन्ग डेटा दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये भी एरर दिखा रहा है। एरर क्यों? देखते हैं सी डिटेल्स। देखते हैं क्या बोलता है।
पावर बीआई कांट डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फील्ड्स। जब दो फील्ड जब हमने दिया तब तो ये दिखा दिया, लेकिन दो से ज्यादा दिया तो ये इस तरह का एरर दिखा रहा है, यानी कि पावर बीआई कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये यहाँ पे ये गलत है और ये तो दिखाई नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, ये ये रहा हमारा मॉडल भी, इसमें हम मॉडल भी में जाएंगे। तो उसमें हमें रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश होता है, जैसे बताए, कॉमन कॉलम के द्वारा। तो इसमें कॉलम को क्या है, ऑर्डर आईडी, और इसमें क्या है, इसमें है रीजन, और रीजन यहाँ है। तो या तो हम ऐसे इसको ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे ट्रैक कर दिए तो आ जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप में भी जा करके रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप पे और देखिए फॉर्म टेबल कौन सा है, ये हमारा ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल। और ये हमारा यूजर्स टेबल है, तो यूजर्स टेबल तो डिटेक्ट कर लिया कौन सा कॉमन कॉलम है दोनों में। और यहाँ देखिए मेनी कॉलम है, ये देखिए रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। और ये वन, क्योंकि ये यूनिक टेबल है, और ये जहाँ पे ये रीजन यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है इसमें। तो जो मेनी होता है उसको स्टार से दिखाते हैं, और जो वन होता है वो वन से इंडिकेट करते हैं। तो हमने ये इसमें और इसमें तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया, अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या होता है। ये देखिए आ गया ना, जैसे ही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया तो ये सही डेटा दिखाने लगा। टोटल भी देख लीजिए सही दिखा रहा है, और यहाँ भी देख लीजिए ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। ये देखिए है ना, देखोगे इसमें एक और देख लेते हैं। अब एक और हम टेबल देखते हैं, इस बार हम नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर रिटर्न हुए वो जानते हैं। तो ऑर्डर आईडी से ले लेते हैं, इसमें से ऑर्डर आईडी, और स्टेटस से ले लेते हैं, रिटर्न से ले लेते हैं स्टेटस। अब ये देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर आईडी 2054, और स्टेटस रिटर्न, यानी ये बता रहा है कि सारे रिटर्न हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसा क्यों दिखा रहा है ये रॉन्ग डेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है। तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम फिर से जाएंगे इसमें। इस बार हम आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाते हैं। ऑर्डर आईडी कॉमन कॉलम है दोनों में, तो ऑर्डर आईडी को यहाँ से ड्रैग किया, ये ऑर्डर आईडी, और यहाँ जैसे ही करेंगे आ जाएगा। लेकिन रिटर्न कभी से स्टेब्लिश हो गया, ये मैनी, ये मैनी, और ये वन। अब देखते हैं कि रिपोर्ट होने में क्या चल जाता है। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाला था उसको हमने काउंट किया, और फिर इसको हम यहाँ पे हमें दिखा रहा है 17 रिटर्न, और जो ब्लैंक है वो डिलीवर्ड है। तो 2037 ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो चुके हैं, और 17 जो है वो रिटर्न है। ये हो गया वन टू मेनी और मेनी टू वन, मेनी टू वन और वन टू मेनी लगभग सेम ही है। ये हो गया। अब हम चलते हैं एक और पेज ले लेते हैं, और जानते हैं मेनी टू मेनी कैसे होता है। तो मेनी टू मेनी जब भी रिलेशनशिप आता है तो वो
परफॉर्मेंस उसका जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब कि परफॉर्मेंस खराब दिखाता है उसमें, एरर होता है, परफॉर्मेंस एरर आता है, बहुत सारे डेटा गड़बड़ दिखाता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मेनी टू मेनी को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं क्या मेनी टू मेनी है, क्या कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो हम लोग जाएंगे, पेज नया पेज ले लिया। मेनी टू मेनी में क्या होगा, दोनों ही टेबल में डुप्लीकेसी होगी, है ना। तो ये सीट वन और सीट जो है ये हमारा मेनी टू मेनी है, इसमें दोनों में डुप्लीकेसी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लियर करेंगे। कंट्री लेते हैं और रिवेन्यू लेते हैं, एक ही और एक और लेते हैं। सीट वन प्लस द कंट्री और प्राइस, है ना। ये नंबर हो गया। अब हम चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा टेबल हम बनाएं जो कंट्री हो, उसमें सम ऑफ रिवेन्यू हो और सम ऑफ प्राइस हो, है ना। ये देखिए अभी सही दिखा रहा है, ये भी सही है। एक और टेबल लेते हैं और हम चाहें कि उसमें कंट्री हो, सम ऑफ प्राइस हो और सम ऑफ रेवेन्यू हो। आइए देखते हैं। ये लिया, कंट्री, रेवेन्यू और प्राइस, है ना। अब देखिए कंट्री हो गया, तीन कंट्री दिखा रहा है, सम ऑफ रेवेन्यू हो गया और सम ऑफ प्राइस देखिए इसमें, है ना गड़बड़। वो इसलिए गड़बड़ है कि हमने अभी तक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया है। तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके देखते हैं क्या होता है, तब तो सही हो जाना चाहिए। ये देखिए ये हमारा सीट है, सीट और ये सीट है। तो कंट्री कॉमन कॉलम है, ड्रैग करते हैं यहाँ पर और रिलेशनशिप चेक। अब देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट डुप्लीकेट वैल्यू मेनी टू मेनी, और यहाँ पर आपको और भी आपको वार्निंग करता है, ये मेनी टू मेनी है ना। तो इसको पहले वार्न करता है, लेकिन हमें मेनी टू मेनी बनाने से रोकता नहीं है। तो हम मेनी टू मेनी बनाकर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये जो रिलेशनशिप बना है, वन टू मेनी और मेनी टू वन में क्या था, जुड़ा हुआ था। यहाँ देखिए लूजली बाउंड है, यहाँ पे देखिए टिका हुआ है, ठीक है ना। और मेनी, जैसे हम बोले थे कि स्टार जो है वो इंडिकेट करता है मेनी, देखिए मेनी टू मेनी, ठीक है। और मेनी टू मेनी जब होता है तो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन जो होता है वो जनरली बोथ साइड होता है। ये देखिए, ये जो देखना ये क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है, इधर भी और इधर भी बोथ साइड है, ठीक है ना। अब जब हमने रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया है तो डेटा सही हो जाना चाहिए। तो देखते हैं रिपोर्ट व्यू में, ये हमारा कंट्री और ये हमारा सम ऑफ प्राइस। ये देखिए टेबल देख लेते हैं कंट्री का। यहाँ देखिए ये डुप्लीकेट टेबल था, जर्मनी इंडिया चाइना और एक और सी वन था। इसमें कंट्री देख लेते हैं, इंडिया जर्मनी यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना, ये यूनाइटेड स्टेट। लेकिन हम यहाँ क्या देखा है, चाइना जर्मनी इंडिया, यानी कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बाद भी ये हमको सही डेटा नहीं दे रहा है। और यहाँ सम ऑफ प्राइस देखिए, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बाद भी हमें सही डेटा नहीं दे रहा। हमने क्या बोला था कि मेनी टू मेनी जो होता है परफॉर्मेंस एरर देता है, उसमें हम ज़्यादातर उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन इस चीज़ से हम कैसे, इस चीज़ को कैसे टैकल करें, मैनी टू मैनी होता है तो इसको टैकल करने के लिए हम लोगों को एक ब्रिज टेबल या फिर इमीडिएट टेबल बनाना होगा।
है ना। तो ब्रिज टेबल बनाएंगे कैसे, बहुत इजी है। हम ट्रांसफॉर्म टैब में चले जाते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर खुलेगा और वहां पे हम एक टेबल बना लेंगे, कैसे आगे देखते हैं। आ गए हैं पावर क्वेरी एडिटर में। हमें क्या करना है, ये दो हमारे पास टेबल है, सीट और सीट वन। ये रहा, जिसमें कि ऑर्डर, रीजन और कंट्री और प्राइस है। इसमें कॉमन कॉलम है कंट्री। तो इस इन दोनों टेबल से हम एक तीसरा टेबल बनाते हैं। तीसरा टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अपेंड क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज कैसे काम करता है उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है। उसका मैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये रहा अपेंड। फर्स्ट टेबल सीट और सेकंड टेबल सीट वन। ओके। देखिए ये तीसरा टेबल बन के तैयार हो गया है, जिसमें कंट्री और बाकी सारे। तो ये अपेंड है, इसको इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा ब्रिज टेबल है तो ब्रिज ही नाम रख देते हैं इसका। ठीक है। अब क्या करना है, तो हमें ये जो हमारा जो इंटरमीडिएट है ब्रिज टेबल है, इसमें सिर्फ हमें ये कंट्री कॉलम चाहिए और ये बाकी कॉलम हमें नहीं चाहिए, यूज के नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे कॉलम को रिमूव कर देंगे। राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारे दूसरे कॉलम रिमूव हो जाएंगे। रिमूव अदर कॉलम। अब बचा ये हमारा कंट्री कॉलम। ये टेबल में सिर्फ कंट्री कॉलम बचा हुआ है, तो लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि रिपीटेड वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। उसके लिए राइट क्लिक, रिमूव डुप्लीकेट्स। ये देखिए, जर्मनी जर्मनी दो बार है। हमने आपसे कहा था ना डेटा क्लीन करना होता है। ये इसलिए दो बार दिखा रहा है क्योंकि ये कहीं पे ये दोनों के बीच में कहीं स्पेस होगा। तो इसमें ऐसे करते हैं और ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, ट्रिम एंड देन क्लीन। ट्रिम और क्लीन कर दिया। अब फिर इसको हम रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं। देखिए चला गया ना। तो इसलिए लोड करने से पहले डेटा को क्लीन करना जरूरी है। ठीक है, ये हमने बना लिया टेबल। अब क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई। ये देखिए क्लोज एंड अप्लाई हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, अब ये लोड हो रहा है डेटा। ये देखिए यहाँ पे ब्रिज टेबल हमारा बन के तैयार हो गया है यहाँ पर। ब्रिज, ये टेबल तो बन गया। हमें क्या चाहिए था, कंट्री चाहिए था, सम ऑफ रेवेन्यू चाहिए था, सम ऑफ प्राइस चाहिए था। ठीक है ना। तो हम जाएंगे, और जो कि हमें सही सही ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप करने के बाद भी सही सही हमें जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने ये ब्रिज टेबल बनाया था। तो अब सही जानकारी के लिए हमें क्या करें, सही डेटा मिले इसके लिए जाएंगे हम फिर से मॉडल व्यू में। और ये जो हमने बनाया था, ये देखिए, ये ब्रिज टेबल खुद से डिटेक्ट करके दे दिया है। ये जो है हमको मैनी टू मैनी इसको डिलीट कर देते हैं, ये रिलेशनशिप हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट। यस।
हमने जो ब्रिज टेबल बनाया था उससे हमें कौन सा मिल रहा है, ये देखिए, वो वन टू मैनी, वन टू मैनी, ये दो रिलेशनशिप मिल रहे हैं, या है ना। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हमने टैकल कर लिया, उसको हटा दिया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को। अब हमारा एक ये रिलेशनशिप बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं रिपोर्ट व्यू में। अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने कंट्री ये दिया था, कंट्री, तो अब हम कंट्री यहाँ से देंगे, ब्रिज से। कंट्री चाहिए, सम ऑफ रेवेन्यू चाहिए, सम ऑफ प्राइस चाहिए ना। तो इसको हटा देते हैं, एक बार हटा करके फिर से टेबल बनाते हैं। ये रहा हमारा टेबल। हमें क्या चाहिए था, कंट्री, उसका रिवेन्यू और उसका सम ऑफ प्राइस, ये तीन चीज चाहिए थे, है ना। ये क्यों गलत दिखा रहा है, हाँ, ये गलत आ रहा है। अभी अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सम ऑफ प्राइस अभी भी गलत बता रहा है कि नहीं। तो चल के देखते हैं क्यों गलत बता रहा है। मॉडल व्यू में जाते हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो रिलेशनशिप है ये डॉटेड लाइन में है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ये स्विच ऑफ है, ये अभी एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है। तो इसको एक्टिव करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। तो यहाँ एक्टिव कर देंगे, है ना। अब ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। देखिए दोनों हो गया, दोनों में कोई डॉटेड लाइन नहीं है। अब हम जाएंगे रिपोर्ट व्यू में। अब देखिए सही हो गया, ये भी डेटा सही दे रहा है। जो चूंकि यूनाइटेड स्टेट में कोई रिवेन्यू नहीं है तो वहाँ नील है, कुछ भी नहीं है। चूंकि चाइना का सम ऑफ प्राइस कुछ भी नहीं है तो उसका नील है। और बाकी देखिए सम ऑफ प्राइस देखिए और सम ऑफ रिवेन्यू देखिए, दोनों सही आ गया। तो इस तरह से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को टैकल करते हैं ब्रिज टेबल बना के। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।